हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय स्कैरी हस्बैंड पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जंगकुक के जाने के बाद जिन तायोंग के पास आता है। तायोंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। जिन त्योंग के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, टी बेबी तुम जंगकुक के साथ हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए। तायोंग अपनी हर्टफुल आइज़ के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है, क्यों अम्मा, आप क्यों चाहते हो कि मैं जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल में जाऊँ। जंगकुक ने आज तक मेरा ख्याल नहीं रखा और वो कभी भी मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं आया, तो अचानक से वो मेरे साथ हॉस्पिटल में क्यों आना चाहता है। त्योंग की ये बात सुनकर जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और त्योंग से कहता है, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक इस बेबी का फादर है और मैं मानता हूँ कि जंगकुक ने काम के बर्डन की वजह से तुमसे वो बात कही थी जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल थी। लेकिन प्लीज़ जंगकुक को भी समझने की कोशिश करो और जंगकुक को एक चांस दो। अगर जंगकुक तुम्हारे पास आना चाहता है तो उसे रोको मत, अपने लिए ना सही अपने बेबी के लिए। और मैं जंगकुक को अच्छी तरीके से जानता हूँ, भले ही वो कोल्ड है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। जिनकी ये बात सुनकर त्योंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिन की तरफ देखने लगता है और जिनसे कहता है, आप भी जंगकुक का ही सपोर्ट कर रही हो क्योंकि आप जंगकुक की मॉम हो, इसलिए ना। त्योंग की यह बात सुनकर जिन त्योंग के पास आता है और त्योंग के पास आकर त्योंग को हक कर लेता है और त्योंग से कहता है, नहीं बेबी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी भी अम्मा हूँ और मैं जंगकुक से पहले तुम्हारी अम्मा हूँ। और मैं भी जानती हूँ कि तुम जंगकुक के बिना यहाँ पर कितना ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, इसलिए मैं चाहती थी कि जंगकुक आज तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। तायोंग अपने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जिन से कहता है, नहीं, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। अगर आपको मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है तो जाओ, वरना मैं अकेले चले जाऊंगा। त्योंग की यह बात सुनकर जिन हक ब्रोक करता है और त्योंग के आंसू पोंछकर कहता है, ठीक है बाबा, मैं आज के बाद जंगकुक से कभी नहीं कहूँगा कि वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। अब रोना बंद करो, ये तुम्हारे बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। जिनकी ये बात सुनकर त्योंग रोना बंद कर देता है और जिनसे कहता है, मैं आप ही के साथ हॉस्पिटल जाऊंगा, ना कि जंगकुक के साथ। जिन अपना हेड नोट करता है और त्योंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन आज नहीं जाएंगे। आज जो हमने अपॉइंटमेंट लिया था वो कैंसिल हो गया, अब हमें कल ही जाना चाहिए। जिनकी ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, ठीक है। ये कहकर त्योंग आराम करने लगता है। एट नाइट जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लेट घर पर आता है। रात के 2 बज चुके थे और जंगकुक अपने ऑफिस का सारा काम खत्म कर कर अब घर आया था। जंगकुक डोरबेल बजाता है। जिन और तायोंग ऑलरेडी सो चुके थे। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मेड डोर ओपन करती है और जंगकुक को ग्रीट करती है। जंगकुक उस मेड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और सोफे पर आकर फिर से अपना लैपटॉप ओपन कर कर काम करने लगता है। तभी मिडनाइट तायोंग की भी नींद अचानक से खुल जाती है और तायोंग को प्यास लगती है। तायोंग अपनी आईज़ ओपन कर कर टेबल की तरफ देखने लगता है, लेकिन टेबल पर पानी नहीं रखा हुआ था और पानी की बोतल भी नहीं थी, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। जिन भी सोया हुआ था। जिन को सोया हुआ देखकर तायोंग जिन को उठाने की बात नहीं सोचता है और खुद ही पानी लेने बड़े ही केयरफुली बेड से उठकर किचन में जाने लगता है। तायोंग जैसे ही कि लिविंग रूम में आता है उसे वहाँ पर जंगकुक दिखता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। जंगकुक की शक्ल से ही दिख रहा था, लेकिन जंगकुक स्टिल अपना काम कर रहा था। जंगकुक को सोफे पर देखकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और घड़ी की तरफ देखकर कहता है, क्या इतनी देर हो गई और जंगकुक अभी भी काम कर रहा है। तायोंग जंगकुक को देखकर जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है। फिर जंगकुक सोफे पर से उठता है
और किचन में जाने लगता है पानी पीने के लिए। तायोंग जंगकुक के पीछे पीछे किचन में आ जाता है और जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाल कर पानी को ग्लास में डालकर पानी को ड्रिंक करने लगता है और जंगकुक की शक्ल से ही दिख रहा था कि जंगकुक थोड़ा बहुत बीमार है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। जंगकुक पानी पीकर टर्न अराउंड होता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग अपनी हर्ट आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायोंग को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और पानी की बोतल रखकर वहाँ से चला जाता है अपने कोल्ड फेस के साथ। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक को देखते हुए कहता है, जंगकुक को क्या हुआ? क्या वो अपनी तबीयत का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा? वो कितना ज़्यादा वीक लग रहा है। उसे कितनी बार समझाया था कि ज़्यादा काम मत करे, लेकिन ये लड़का किसी की सुनती कहाँ है। ये कहकर तायोंग भी जंगकुक के पीछे पीछे जंगकुक के बेडरूम में जाने लगता है। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर इमीडिएटली लेट जाता है और काफ़ी ज़्यादा थका होने की वजह से जंगकुक की आंखें भी क्लोज हो जाती है। तायोंग बड़ी हिम्मत कर स्लोली बेडरूम के अंदर आता है और बेडरूम को देखने लगता है। तायोंग ने भी अपने बेडरूम को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तायोंग बेड के पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक अपने टायर्ड फेस के साथ सो रहा था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग बड़े ही सॉफ्टली अपना एक हाथ जंगकुक के फोरहेड पर रखता है। जंगकुक का फोरहेड थोड़ा सा गर्म था। जंगकुक जैसे ही तायोंग का हैंड को फील करता है, जंगकुक टर्न अराउंड होकर एक्सीडेंटली अपना लेफ्ट हाथ तायोंग की बेली बम पर रख देता है, जिसकी वजह से बेबी अचानक से तायोंग को किक करने लगता है। बेबी के किक करने से तायोंग को दर्द होता है और तायोंग दर्द में कहता है, आ। तायोंग के आ की आवाज़ सुनकर जंगकुक थोड़ा सा मूव करने लगता है और अपने हाथ को भी तायोंग की बेली पर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से बेबी और भी ज़्यादा किक करने लगता है और तायोंग को दर्द होता है। इसलिए तायोंग अगेन दर्द से कहता है, आ। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी आईज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग एंड आर यू ओके? जंगकुक को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तभी बेबी अगेन तायोंग को किक करता है और जो जंगकुक भी फील करता है। बेबी के किक करने से तायोंग अगेन दर्द में चिल्लाता है और जंगकुक को भी काफ़ी बड़ा शॉक लगता है। जंगकुक अपनी वर्डन आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? और बेबी वो भी ठीक है ना? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ? क्या ये तुम्हारी डिलीवरी का टाइम है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, ये डिलीवरी का टाइम नहीं है। दरअसल आपके छूने से बेबी ने मुझे किक किया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या किक किया? आर यू श्योर कि बेबी ने तुम्हें किक किया? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप फिर से मुझे टच कर देख सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के बेली बम को देखने लगता है और बड़ी हिम्मत कर अपना एक हाथ तायोंग के बेली बम पर रखता है। जंगकुक जैसे ही अपना एक हाथ तायोंग के बेली बम पर रखता है, बेबी अगेन तायोंग को किक करता है और तायोंग अगेन कहता है, आ। ये देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सच में मुझे बेबी ने किक किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, क्योंकि ये आपका बेबी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है और जंगकुक बार बार तायोंग के बेली बम को टच करने लगता है, जिसकी वजह से बेबी अगेन एंड अगेन तायोंग को किक करने लगता है। तायोंग को दर्द होता है, इसलिए तायोंग जंगकुक की आंख पर हिट कर कहता है, तुम क्या पागल हो चुके हो? मुझे दर्द हो रहा है, अपना हाथ मेरी बेली पर से हटाओ। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हैंड तायोंग की बेली बम्पर से हटाता है और तायोंग से कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दर्द हो रहा है।
त्योंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं दर्द में चिल्ला रहा था और आपको कैसे नहीं लगा कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। त्योंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और त्योंग से कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है और तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, फिर भी तुम काम कर रहे हो। तुमने आराम करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने तुम्हारा फोरहेड भी चेक किया, तुम्हें थोड़ा सा फीवर भी है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और त्योंग से कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसा लगता है थोड़ा सा फीवर हो गया था काम ज़्यादा होने की वजह से। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग डांटते हुए जंगकुक से कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों तुम इतना काम करते हो? हाँ, क्यों तुम मुझसे ज़्यादा हमेशा काम को इम्पोर्टेंट देते हो? मैं पूरे 5 मंथ का प्रेग्नेंट हूँ और तुमने कभी भी मेरे और अपने बेबी के बारे में सोचा नहीं, और सुबह अचानक से आ गए कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तुम्हें पता है इस बात का मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, मैं ही पागल हूँ। ये कहकर तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक त्योंग के पास आकर त्योंग को हक कर लेता है और त्योंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी तायोंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तायोंग जंगकुक के चेस्ट को हिट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुम कहते हो, लेकिन तुम हर बार मुझे हर्ट करते रहते हो, इसके सिवा तुम्हें आता क्या है? जंगकुक बड़े ही प्यार से त्योंग की बैक सहलाकर करता है, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। तायोंग अपनी हर्ट आई से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम दवाई खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुमको थोड़ा सा फीवर है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और त्योंग से कहता है, ठीक है बाबा, मैं दवाई ले लूँगा, बस तुम रोना बंद करो। ये कहकर जंगकुक दवाई खा लेता है और पानी पी लेता है। त्योंग जंगकुक के पास आकर अपना हेड जंगकुक के चेस्ट पर रखता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ अपना ख्याल रखो, जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक त्योंग को लेकर बेड पर बैठ जाता है और त्योंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हें ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए। त्योंग अपना पूरा फेस जंगकुक की चेस्ट पर हाइड कर लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम मुझे तकलीफ़ देना बंद करोगे तभी तो मैं हर्ट नहीं होगा। जंगकुक उन दोनों को बेडशीट से कवर कर लेता है और त्योंग से कहता है, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक बड़े ही प्यार से त्योंग के हेड को थपथपाने लगता है। कुछ देर बाद त्योंग जंगकुक की बाहों में ही सो जाता है। त्योंग को सोया हुआ देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और त्योंग की बेली बम्प पर किस कर कहता है, अपनी अम्मा को परेशान मत करो। ये कहकर जंगकुक भी त्योंग को हक कर सो जाता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बुरा ऐप